दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की सोच में अब एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हालिया रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि सोना अब यूरो को पछाड़कर दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी फॉरेक्स रिजर्व एसेट बन चुका है। ये खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि लंबे समय से कागजी करेंसी यानी डॉलर और यूरो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे मजबूत आधार मानी जाती थी, लेकिन अब शायद तस्वीर बदल रही है। और क्यों हो रहा है ऐसा बदलाव, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज इस पूरे बदलते सिनेरियो को डिकोड करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में, इसलिए डिटेल में समझने के लिए कि आखिर सोने ने ये सब कैसे किया, कैसे यूरो को पछाड़कर वो दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी फॉरेक्स रिजर्व एसेट बन गया। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। असल में बीते कुछ सालों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इन्फ्लेशन जैसी चुनौतियों ने देशों को मजबूर कर दिया कि वो अपने रिजर्व में स्टेबिलिटी लाए, स्थिरता लाए, और सोने से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि डॉलर का हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार में अब गिरकर 46% तक आ गया है, जबकि सोना 20% तक पहुंच गया है। यूरो सिर्फ अब 16% पर सिमट चुका है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि अब दुनिया के केंद्रीय बैंक डॉलर और यूरो के बजाय सोने पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। आखिर कितना सोना पिछले कुछ समय में खरीदा गया है सेंट्रल बैंकों के द्वारा, उसके ऊपर भी जरा नजर डालिए। आंकड़ों पर जब नजर डालेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया फैसला है। बीते 3 सालों की बात करते हैं, यानी 2022, 2023 और 2024। इन 3 सालों में केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जबकि इसके पिछले 10 सालों में ये औसत 400 से 500 टन सालाना था। अब केंद्रीय बैंकों के पास करीब 36,000 टन सोना जमा हो चुका है। ये 1965 के ब्रेटन वुड्स दौर में बने 38,000 टन के रिकॉर्ड के बेहद करीब है। किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है, उन आंकड़ों के ऊपर भी नजर डाल लीजिए। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8,133 टन, जर्मनी के बाद 3,352 टन और IMF के पास यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास 2,814 टन सोना है। फिर आता है भारत का नंबर, जिसके पास 879.60 टन सोना है। और भारत का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो 2025 की पहली तिमाही तक का आंकड़ा है। एक और बड़ा सवाल जो अब उठने लगा है कि क्या सोने की खरीदारी अभी भी जारी रहेगी। देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया सर्वे के मुताबिक 95% केंद्रीय बैंकों का यह मानना है कि अगले 12 महीनों में वो अपनी सोने की होल्डिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। इनमें से 43% बैंक पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो सोने का रिजर्व तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब गोल्ड की कीमत में यानी सोने की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण भी समझने की कोशिश करेंगे। सोने की कीमत अभी $3,350 प्रति औंस चल रही है। अप्रैल 2025 में यह $3,500 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। अक्टूबर 2022 से अब तक सोने में 120% की तेजी आ चुकी है। 2023 और 2024 में सोने ने 20 से 22% का रिटर्न दिया है, जबकि 2025 में अभी तक ये 27% ऊपर आ चुका है। तेजी की वजह है अमेरिका और चीन के बीच का ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ और इजराइल ईरान संघर्ष के साथ साथ रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध। ये 3 मेजर वजहें हैं जिनके कारण इस समय सोने ने तेजी पकड़ी हुई है। अब माना यह जा रहा है कि 2026 में जब दूसरे देशों के जवाबी टैरिफ लागू होंगे तो स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और अब तो अमेरिका भी सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच हो रहे संघर्ष में शामिल हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके ये बता दिया है कि वो भी अब इस युद्ध का सीधा सीधा हिस्सा बन चुका है। तो सोना फिर से इस अनस्टेबिलिटी के बीच में नई ऊंचाइयों को छू सकता है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। अब आम निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप एक आम निवेशक हैं तो जान लीजिए कि लगभग सभी वित्तीय सलाहकार यही कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा आप गोल्ड में रखें। अगर फाइनेंशियल एम आपका 3 से 5 साल दूर है तो SIP के जरिए धीरे धीरे गोल्ड में निवेश करना बेहतर रहेगा। कीमतें ऊंची हैं तो ये मानकर चला जा सकता है कि कुछ समय के लिए मुनाफा वसूली या गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक मजबूत सेफ हेवन की तरह ही रहेगा।
डॉलर का वर्चस्व अब धीरे धीरे टूट रहा है और सोना एक बार फिर दुनिया का असली सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको सोने में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।